भगवान को चढ़ाने से बीमारी और दुश्मन ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। कनेर, इसको करवीर बोलते हैं संस्कृत में। लिखा है कि रोग उच्चाटन कहानी है करवी रानी वही क्रमांत शत्रुणाम मृत्युदा स्मृताम रोग चटान कहानी करवी रानी व क्रमांत। 29 नंबर का श्लोक है। दुश्मन और रोग को परास्त करने के लिए कनेर का फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। लाल कनेर महादेवी जगदम्बा को चढ़ती है। ज्यादा से ज्यादा जो पीला कनेर है वो भगवान महादेव को बहुत चढ़ता है। शिव की पूजा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चमेली के फूलों से भगवान शिव को पूजा जाता है तो उससे वाहनों की प्राप्ति हो जाती है। अलसी के फूल से भगवान की पूजा करने पर भगवान नारायण बहुत कृपा करते हैं, नारायण के प्रिय हो जाते हैं। समी पत्र के द्वारा पूजन करने से पुरुष को मुक्ति, संसार में कोई कष्ट नहीं मिलता। मल्लिका के फूलों से पूजा करने पर घर में स्त्रियों की वृद्धि है वो कम नहीं होती, ऐसा वर्णन। मल्लिका के फूल, एक बार सुनिए, मल्लिका के फूलों से भगवान महादेव का पूजन करने पर घर में स्त्रियों की, नारी की वृद्धि होती है, स्त्रियों का अभाव नहीं होता, ऐसा वर्णन किया गया। धन धान्य से कैसे भी भगवान शिव की पूजा अवश्य कीजिए। भगवान को वस्त्र चढ़ाने से, वस्त्रों का दान करने से संपत्ति की प्राप्ति होती है, बहुत संपत्ति मिलती है। 1 लाख बेल पत्रों से भगवान का पूजन करने पर हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है ग्रंथ में। 33 नंबर के श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि बिल्वपत्रई तथा लक्ष्य सर्वान कामान वापनेयात। कोई भी कामना है आपकी, किसी भी प्रकार की आपकी कामना, ठीक से बैठिए और कहा है 1 लाख बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इसमें 1% भी कोई संशय वाली बात नहीं है। हरि श्रृंगार के फूल भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं। ऋतु पुष्प भगवान को अति प्रिय है। जो जिस ऋतु में आते हैं उन फूलों से भगवान की पूजा कीजिए। शिव जी को भक्ति पूर्वक अखंड 1 लाख चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की कमी नहीं आती। उसमें थोड़ा सा चंदन मिला लें और 1 लाख चावल भगवान को चढ़ाएं, ऐसा वर्णन किया गया है। चावल की बड़ी महिमा का, तंडुल की महिमा का वर्णन किया गया है। तिल द्वारा भगवान की पूजा, अभी मैं आपको निवेदन कर रहा था, महापातक नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से 1 लाख जौ के बारे में बताया गया। तत्पश्चात ये स्वर्ग को देने वाला है। और इतना ही नहीं है, 1 लाख गेहूं के द्वारा, जो अभी मैं आपको चर्चा कर रहा था, गेहूं से भगवान की पूजा करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। 1 लाख गेहूं, और ये भगवान के सिर पर चढ़ाया जाता है। 1 लाख गेहूं भगवान के सिर पर चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है, संतान का अभाव नहीं होता। यह वर्णन किया गया 50 नंबर का श्लोक है। आप अपने घर में भी देख सकते हैं। द्रोणार्धेन भवलक्षम विधानम विधिपूर्वकम गोधूमान्य तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै संतति वर्धते। गेहूं भगवान के ऊपर चढ़ाओगे तो संतान की वृद्धि होगी। गेहूं भगवान को चढ़ाओगे तो मृगी जैसे रोग समाप्त हो जाएंगे। यह इसकी बड़ी फलश्रुति है। वर्णन किया गया मूंग के द्वारा पूजन करने से शिवजी बहुत खुश हो जाते हैं। मूंग के दाने, मूंग के द्वारा भी भगवान का पूजन होता है, इससे हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। वर्णन किया गया यह भी 1 लाख की संख्या से पूरा करें, ऐसा पुराणों में वर्णन है। मूंग के द्वारा शिवजी का पूजन करने से और 11 ब्राह्मणों को फिर भोजन कराया जाए। वर्णन किया है कि धर्माक्ष परमात्मा सदाशिव हमेशा हमेशा के लिए अपने भक्त का संग नहीं छोड़ते। ये इतनी बड़ी बात है। 1 लाख मूंग से पूजन करें और 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दें तो भगवान तुम्हारे बॉडी गार्ड बन करके चलेंगे, पाँव में कांटा तक नहीं लगने देंगे। राई के द्वारा शंकर का पूजन करने से शत्रुओं की मृत्यु हो जाती है। वर्णन किया गया 1 लाख राई के दानों से भगवान का पूजन करें। सरसों से पूजन करने पर शत्रु की मृत्यु हो जाती है।
अरेर और समी की पत्तियों के द्वारा भगवान की पूजा की जाती है तो इससे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। जादू टोना टोटका किसी भी प्रकार का प्रभाव चलता नहीं है। और चमेली के फूलों से पूजा करने पर भी भगवान महादेव अपनी कृपा की बरसात कर देते हैं। ऐसा वर्णन आनंद आ गया आज की कथा में। यदि किसी की बुद्धि जड़ हो गई है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो शर्करा मिश्रित दूध की धारा से उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। पागल हो गया है, आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ रही है, तो क्या लिखा है, केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्य विशेषतः शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। यदि बुद्धि जड़ भी हो गई है, बुद्धि काम नहीं करती, अकल काम नहीं कर रही है, तो मीठे दूध से, दूध में थोड़ी चीनी डालिए, मिश्री डालिए, उसको मीठा कर लीजिए, तो उसकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? लिखा है कि जितनी बुद्धि गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज की है, ऐसी ही श्रेष्ठ बुद्धि उसकी हो जाएगी। ये तो अवश्य हमें करना है। मीठे दूध से, कच्चा गौ माता का कच्चा दूध, उसमें थोड़ी शर्करा डालिए, मिश्री डालिए, उसको मीठा कर लीजिए, तो इसमें लिखा है कि कितनी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। तस् संजायते जीव सदृशी बुद्धि रुत्तमा। जीव नाम गुरुदेव बृहस्पति का है, जितनी श्रेष्ठ बुद्धि गुरुदेव बृहस्पति जी की है, उतनी ही श्रेष्ठ बुद्धि हो जाएगी। मीठे दूध धारा से भगवान शंकर की पूजा करने का, अभिषेक करने का इतना प्रभाव है। जिनके बच्चे पढ़ने में बड़े कमजोर हैं, मटर गश्ती करते हैं, खोपड़ी लगाते ही नहीं पढ़ने में, एक बार करके तो देखिए प्रभाव, कितना प्रभावशाली मंत्र है। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 14 के 14 नंबर के श्लोक में, वो 74 नंबर के श्लोक में, अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 74, 74 नंबर के श्लोक में लिखा है, केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्या विशेषता। ये विशेष अभिषेक में आता है इसका नाम। शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवे। यदि कच्चे दूध में आपने चीनी डाल करके अभिषेक कर दिया तो जड़ भी बुद्धिमान हो जाएगा। बिल्कुल मूर्ख एक नंबर का गवार, वो भी अकलमंद हो जाएगा। आनंद हो जाएगा। पान कभी खाना हो तो बिना जर्दे वाला खाइए, ये भी अकल के ऊपर प्रभाव करता है। जर्दे वाला नहीं। हम बड़े छोटे छोटे थे तब एक गाना गबता था, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो कर दे। कैसे कैसे है? खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, कर दे सबकी सीधी चाल, कि खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। पान के द्वारा ये गांठों का दर्द दूर हो जाता है, बुद्धि प्रखर होती है। मैंने एक आध बार वीडियो डाली है, ये जर्दा वर्दा वाला मत खाइए। 16 पूजा में पान का नाम आता है, ये आपने भी गाया होगा, हमने तो छोटे छोटे में सुना था। इसकी तर्ज तो कोई दूसरी हो सकती है। हम तो गैया भी चराते रहते थे तो अपनी धुन में गुनगुनाते रहते थे। अपनी धुन तो अलग ही है। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो कर दे ऐसा। कैसे? फिर तो ऐसा करे कमाल, कर दे सबकी सीधी चाल। कर दे सबकी सीधी चाल। घुटने में दर्द है, लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहे हैं, लंगड़ा के चल रहे हैं, चलना कहाँ चला जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है। तो पान का कमाल है
तिल का तेल गरम भट्टी पर रख दीजिए, चूल्हे पर रख दीजिए, 200 ग्राम तिल का तेल रख दो, 2 पान के पत्ते टुकड़े टुकड़े करके इसमें डाल दो, और बाजार में काली कलौंजी मिल जाएगी, उसको ऊपर से डाल दो, 25-50 ग्राम डाल दो, और फिर गरम करके उसको छान लो। फिर जहाँ जहाँ दर्द है तो फिर तो कर दे ऐसा है, फिर तो ऐसा करे कमाल, कर दे सबकी सीधी चाल। बोलो शंकर भगवान की जय हो, महादेव बाबा की जय हो, आज के आनंद की जय श्री जय। राधे। केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्या विशेषता, शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। एक दिन में आपको लिखा रहा हूं, बैठिए दीदी। गुरुवार के दिन, हर गुरुवार के दिन कुछ समय के लिए आप अपने बच्चों के निमित्त गैया का दूध, कच्चे दूध में मिश्री या शक्कर डालकर उसको मीठा करके, ब्राह्मण देवता मिल जाए तो ब्राह्मण देव को बुला लीजिए, नहीं तो खुद बच्चे के हाथ में श्रृंगी आप दे करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करते हुए और आप ये अवश्य करा दीजिएगा, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। तस् संजायते जीवन सदृशी बुद्धिरुत्तमा। बुद्धि ऐसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? जैसी बुद्धि गुरुदेव श्री बृहस्पति जी महाराज की है। कितनी देर के लिए आप करते रहें अभिषेक? लिखा है कि जब तक 10,000 मंत्र हो जाएं तब तक धारा चलती रहे महादेव के ऊपर। 10,000 इसका पूरा अनुष्ठान है। 10,000 मंत्र, 10,000 मंत्र का मतलब हो गया 100 माला। एक ही बार में हो जाएगा खेल। 100 माला इतनी देर के लिए चल जाए। 100 माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 100 माला में जितनी देर लगे तब तक धारा चलती रहे महादेव के ऊपर। ओम नमः शिवाय की यह मालाएं, अब सबकी स्पीड का तो मुझे पता नहीं है, मेरी स्पीड में तो 1 घंटे में 20 माला हो जाती है मेरी स्पीड में, तो 5 घंटा लगेगा। 1 घंटे में 20 होती है माला। मैं तो जपता रहता हूं इसलिए मुझे पता है। तो 5 घंटे में, और वो श्रृंगी हाथ से न छूटे और ये अभिषेक चलता रहे। एक ही अभिषेक में मूर्खता खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव है इस श्लोक में लिखा है, यावन मंत्रा अयुतम स्यात् वद्धारा पूजनम। अयुत यानी 10,000 जप चले 100 माला, तब तक अखंड जल धारा, वो दुग्ध धारा भगवान के ऊपर ये चलता रहे। और जब बिना कारण ही देह में उच्चाटन हो जाए, बिना कारण के कंपन हो जाए, कभी आप देखते हैं ना हाथ ऐसे ऐसे यूं यूं कांपते हैं, बिना बात के कांप रहे हैं, वो शरीर में ऐसे कंपन हो जाता है ऐसे। मैंने तो 40 साल में लोगों को ऐसे यूं ऐसे ऐसे कांपते हुए देखा है। जहाँ अचानक ही ऐसे कहीं कंपन हो जाए और अचानक घर में कलह हो जाए, झगड़ा अचानक, और कैसे भी वो कलह निपटाने में नहीं आ रहा है। भाई भाई में झगड़ा हो जाए, बाप बेटे में झगड़ा हो जाए, सासू बहू में झगड़ा हो जाए, और जब कहीं अचानक ऐसा झगड़ा हो जाता है, आप कहीं मन जाइए समाधान के लिए। शिव महापुराण में भगवान विधाता ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं, कहते हैं तत्काल यदि ऐसी कोई पोजीशन बनती है तो जल में गंगा जल मिलाकर भगवान महादेव का अभिषेक कर दीजिए, तत्काल समाधान हो जाएगा। श्लोक बोल रहा हूं, यदा चोच्चाटनम देहे जायते कारणम बिना, यत्र कुत्रापि वा प्रेम दुखम च परिवर्धते, स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते। घर में कलह हो जाए, तद्धारायां कृतायां वै सर्वं दुखम विलीयते,
जलधारा के द्वारा अभिषेक करने पर उसकी इतनी बड़ी महिमा है, प्रयत्न पूर्वक इसमें वर्णन किया गया है कि भैया आप कलह होने पर जलधारा के प्रयोग से ये सगरे दुख दूर भाग जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। मेरे पास बहुत बार मैसेज वगैरह आते रहते हैं। हमारे मध्य में श्री हनुमान प्रसाद जी शर्मा, बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। नागदा मध्य प्रदेश से हैं और आपका आगमन हुआ है। रामकृष्ण धर्म प्रचार मंडल के अध्यक्ष हैं और आश्रम के बड़े स्तंभ हैं। आप बैठेंगे, मैं आपको बुला लूंगा, जगह दो बैठने के लिए। दीदी आप दो जगह, हाँ वहाँ बैठिए। दत्ता जी ये बड़े मलूक आदमी है, बड़े अच्छे इंसान, सामाजिक समाज से जुड़े हुए। आपको आने से बड़ी खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे। तो आप क्या सुन रहे थे? आप सुन रहे थे कि उच्चाटन हो जाए, शरीर में कंपन होने लगे और अचानक कोई ऐसी बीमारी बढ़ गई है कि दवाई भी काम नहीं कर रही है। घर में कलह हो गया, घर में झगड़े हो गए, माथा फोड़ी, इतना ही नहीं एक दूसरे के ऊपर केस करने को तैयार है। और उस समय में मैं निवेदन करूंगा, जब बहू काबू में नहीं आती है केस करने को तैयार हो जाती है, वर काबू में नहीं आता आपकी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, कोई समाधान नहीं मिलता, तो उस समय प्योर जल के द्वारा आप भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए, कोई न कोई समाधान निकल आवेगा। उसमें कुछ भी नहीं डालिए, बस थोड़ी गंगा जल की बूंदें और सूती वस्त्र में, वस्त्र का रंग सफेद रंग का हो, सूती वस्त्र, उसमें जल को छानकर गंगा जल की बूंदें डालिए, विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए और भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर अभिषेक कीजिए। चाहे बेटी का कारण, चाहे बेटे का कारण है, बीमारी है, उच्चाटन है, शरीर में रोग है, कंपन है, घर में कलह है, झगड़े, पति पत्नी का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, सासू और बहू का झगड़ा, ये कोई भी किसी भी प्रकार का कलह है, समाधान मिल नहीं रहा है, तो आप भगवान शंकर को सिर्फ जल से अभिषेक कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद समाधान मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मा तो बहुत बड़े पंडित है, और ब्रह्मा तो जो कह दे वो तो पत्थर की लीक है महाराज, तो ब्रह्मा नहीं कहते। ये जितने भी देवता हैं वो सब शिव की पूजा करते हैं, एक भी देवता ऐसा नहीं है। एक बार लक्ष्मी मैया ने पूछा था कि भगवान इतनी बड़ी दुनिया को आप सबको कैसे भोजन दे देते हो? तो कहा ये तो महादेव को जाकर के पूछ लीजिए, नाम मेरा होता है, करते महादेव है, ये सब वो कर देते हैं। ये भगवान नारायण बोले थे, स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते तद्धारायां कृतायां वै सर्वं दुःखं विलीयते। जिनके घर में भारी कलह है, बहुत झगड़े हैं, और एक बात कहूंगा, संपत्ति कितनी भी हो, पैसा कितना भी हो, यदि घर में लड़ाई है, घर में झगड़े हैं, तो घर नरक लगता है बिल्कुल। खाने के लिए 2 रोटी मिल जाए लेकिन घर में शांति रहे, घर का कलह ठीक नहीं है। माता कैकेयी ने कलह किया, अयोध्या का अन्नदाता चला गया। घर के झगड़े, घर के कलह ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जितने भी मुझे पूरे दुनिया भर में आप सुन पा रहे हैं, मैं कहूँगा कि जिनके घर में कलह है, एक तांबे का लोटा लो और उसमें नीचे से छेद कर दो, उसमें पीतल का ले लो, जो भी आपको है वो ले लीजिए, और एक तिपाई बन जाती है बाजार में, तिपाई, इतना बड़ा पात्र ले लो कि सुबह भर दो तो शाम तक धारा चलती रहे, और शाम को भर दो तो सुबह तक चलती रहे। मैं भी व्यासपीठ से दावे के साथ कहता हूँ, आपके घर में किसी भी प्रकार के झगड़े नहीं रहेंगे, आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं रहेंगी। आप करके देख लो, एक ही महीना करके देख लो।
शंकर जी के ऊपर तिपाई बन जाती है, लोहाकार बना देगा उसको। उसके ऊपर इतना बड़ा पात्र, नीचे छेद कर दो, उसमें धार सीधे महादेव की पिंडी के ऊपर गिरे। सुबह भर दो, शाम तक चले, और शाम को भर दो, फिर सुबह तक चले। तो वर्णन किया गया है कि तद्धारायाम कृतायाम वै सर्वम दुखम विलीयते। जितने भी दुख हैं वो सब विलीन हो जाए। अड़ोसी पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं, और वो तो बहुत भगवान की कृपा है जिनके पड़ोसी ठीक हो। पड़ोसी बहुत परेशान, खैर आपके पड़ोसी ना करते हो तो अच्छी बात है। बिना कारण के शत्रुता हो रही है। मैंने एक दिन प्रवचन में बोला है, ऐसा जीवन जीना कि हमारे मित्र बढ़े, शत्रु नहीं बढ़े।